वर्ल्ड के मेजोरिटी कंट्रीज का ब्लैक मनी स्विट्जरलैंड के स्विस बैंक में जमा है। स्विस बैंक कोई सिंगल बैंक नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड देश में जितने भी बैंक मौजूद है सभी को स्विस बैंक कहा जाता है। लेकिन क्या कारण है कि वर्ल्ड के बिगेस्ट बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स भी अपना पैसा स्विस बैंक में रखते हैं? जब रेंट इतना है तो अंदर सामान कितनी कीमत का होगा। 1990 में उसामा बिन लादेन ने स्विस बैंक में अकाउंट खोला था। इसी तरह जो बैंक स्टेटमेंट होता है उस पे भी अकाउंट होल्डर का नाम तक नहीं होता है। तो पता चला कि पिछले 13 साल का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया इंडियंस ने स्विस बैंक में पैसा जमा करने में। उसके बाद जो स्विस अकाउंट के जो अकाउंट होल्डर थे उनकी भी लिस्ट आ गई, लेकिन एक चवन्नी तक इंडिया में वापस नहीं आई। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद नाज़रीन शाह सुहैल अफसन के साथ। नाज़रीन, हम सब ने जो है बहुत सारे बैंकों के नाम सुने होंगे, बहुत सारे बैंकों को जो है वो चर्चा में लाए होंगे, मगर एक बैंक ऐसा है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। उस बैंक का नाम है स्विस बैंक। स्विस बैंक असल में जो है स्विट्ज़रलैंड में जितने भी बैंक है उन सब बैंकों को जो है स्विस बैंक कहा जाता है। और स्विस बैंक में ज़्यादातर उन लोगों के पैसे जमा होते हैं जिन लोगों ने कोई क्राइम करके या किसी गैर कानूनी कारोबार से अपने पैसे कमाए हो, जिसको ब्लैक मनी कहते हैं, यानी कि काला धन। या तो उनके पैसे जमा होते हैं, या तो करप्ट ब्यूरोक्रेट हो, या तो करप्ट कहीं के भी जो फोर्सेस में बड़े अफसर लगे होते हैं उनके जो बंदे होते हैं उनके पैसे होते हैं, बड़े बड़े साइंसदानों के पैसे होते हैं, और ज़्यादातर सियासतदानों के होते हैं। और सियासतदानों में भी अगर हम गिने चुने लोगों को अगर देखें तो भारत और पाकिस्तान जो है उसका स्टैंडर्ड जो है स्विस बैंकों के अकाउंट में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और स्विस बैंक में सबसे ज़्यादा जो पैसे रखे गए हैं वो हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका सियासतदानों के रखे गए। ये बात नहीं है कि यूरोप के लोगों के जो यहाँ सियासतदानों के पैसे नहीं रखे गए, उनके भी पैसे रखे गए। स्विस बैंक आपसे कभी भी नहीं पूछता कि आपने ये जो है पैसे वो कहाँ से लाए हैं। जब 1920 में फर्स्ट वॉर लगी थी, पहली जो जंग अज़ीम लगी थी, तो दूसरी जंग अज़ीम में सब क़ुव्वतें जो है वो घुटनों पर आ गई थी, यानी इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर हो गई थी। उन इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर होने के बाद स्विट्ज़रलैंड की हुकूमत ने ये तय किया और ये कानून पास किया कि कोई भी हमारे पास पैसे जमा कराएगा तो उससे कोई भी पूछताछ नहीं होगी। एक ऑर्डिनरी सी चीज़ें होती है, आपको पासपोर्ट चाहिए, पासपोर्ट के अलावा आपके मुल्क का NIC चाहिए, थोड़ी बहुत पूछताछ करके आपका स्विस बैंक में अकाउंट खुल जाता था। और ये अकाउंट इतना गुप्त, यानी कि ये अकाउंट इतना सीक्रेट होता था कि किसी को इस अकाउंट के बारे में जानने की कोई कभी भी हिम्मत नहीं होती थी, ना तो स्विस बैंक जो है किसी को ये जानकारी देता था। हत्ता कि स्विस बैंक के जो मैनेजर और वहाँ का जो अमला है उसको भी ये पता नहीं होता था कि इस अकाउंट में कितने पैसे हैं। स्विस बैंक में दो तरह के अकाउंट होते हैं। एक जो ऑर्डिनरी अकाउंट खुलता है, हम जहाँ पर खोलते हैं, जिसमें आपको ATM और चेक वगैरह मिल जाते और वो आपके नाम पर होता है, यानी जैसे कि मोहम्मद रहीम के नाम पर हो गया या जोसेफ के नाम पर हो गया। इसी तरह स्विस बैंक में जो दूसरा अकाउंट का वेरिएंट मुतारफ़ कराया गया, उस अकाउंट के वेरिएंट में उसको नंबर अकाउंट कहा जाता है, यानी कि आपके अकाउंट पे नाम नहीं लिखा होगा, आपके अकाउंट को अकाउंट 22, अकाउंट 94, अकाउंट 27, यानी कि डिजिट आदाद के शुमार से आपके अकाउंट में जो है जितने पैसे डलेंगे उस नंबर के अकाउंट में डलेंगे। स्विस बैंक के अकाउंट में कि ये जो अकाउंट होते हैं वो उन अकाउंटों से मुख्तलिफ होते हैं। यूरोपीय यूनियन और मुख्तलिफ मुल्कों की जानिब से ज़्यादा
फोर्स करने के बाद स्विस बैंक ने ये तय किया कि हम अकाउंट होल्डर से पूछेंगे कि आप ये की जो इनकम का सोर्स है वो क्या है, मगर वो भी ऐसे ही पूछा जाता था जैसे कि ये कोई बड़ी बात नहीं है या कि ये कोई कानून का हिस्सा नहीं है। ऐसे ही इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए वो सिर्फ पूछते थे ये पैसे आपने कहाँ से कमाए। आपने कहा कि मैंने बस चला के कमाए, तो वो लिखते थे बस चला के कमाए। या किसी ने कहा कि मैंने जो है लोहे के कारोबार से कमाए, तो वो कहेगा कि मैंने लोहे के कारोबार से कमाए, तो वो कहेंगे ठीक है। यानी कि पूछने का जो अंदाज़ है वो फॉर्मली अंदाज़ था। पूछने का अंदाज़ ये नहीं था कि वो सख्ती से पूछा जाता कि ये पैसे आप कहाँ से लाए हैं और किस तरीके से आपने जो है इन पैसों का जो है जमा किया है। दूसरी बात, स्विस बैंक में एक अकाउंट और लॉकर जो है वो क्यों महफूज होता है, उसकी सिक्योरिटी क्यों होती है। स्विस बैंक के बहुत सारे लॉकर और बहुत सारे अकाउंट जो बड़े बड़े सियासतदानों और क्रिमिनलों के हैं वो बैंक में मौजूद नहीं होते। वो एक खुफिया जगह होती है जहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों में एक सुरंग की तरह कोई चीज़ बनाई जाती है। उस सुरंग में जो भी अकाउंट होल्डर है वो सिर्फ जा सकता है और उस पर भी लाख लगे होते हैं। यानी कि वो जब तक अकाउंट होल्डर नहीं आएगा, उसका थंबनेल या उसकी जो इसका शेडो नहीं आया, तो बायोमेट्रिक या उसकी जो है थंबनेल नहीं लगा, तो वो अकाउंट नहीं खुलेगा। स्विस बैंक में आपने अगर नेक्स्ट ऑफ किन लिखा है, यानी कि आपके बाद इस अकाउंट का वारिस कौन होगा, तो आपके इस दुनिया से जाने के बाद उसको ये इत्तला दी जाएगी कि ये अकाउंट जो है वो आपके बाप का था या आपके दादा का था। इस अकाउंट में जितने भी पैसे अब वो आपके हैं, आप आके इस्तेमाल कर सकते हैं। हत्ता कि स्विस बैंक में बहुत सारे अकाउंट जो है वो बहुत सालों से ऐसे ही पड़े रहते हैं और कोई भी इसकी पाबंदी नहीं होती है कि वो अकाउंट डारमिट कर दे। डारमिट यानी कि अकाउंट को ठहराया जाए, अकाउंट ना खुला हो ना बंद हो, या अकाउंट को बंद किया जाए। ये अरसा दराज 10 साल का होता है। 10 साल के बाद अगर कोई बंदा नहीं आया तो फिर स्विस बैंक के अहकामात के मुताबिक स्विस बैंक जो है उस अकाउंट को खोल के उसमें चीज़ें जो है वो देखती है और उनको जो है सरकारी ख़जाने में जमा किया जाता है। स्विस बैंक के ये जितने भी कानून हैं ये असेंबली से पास कराए गए हैं और ये स्विस बैंक के अकाउंट जो है वो कानून का हिस्सा है। यानी कि स्विस बैंक ने ये भी करारदाद पास की कि अगर किसी बैंक अफसर ने किसी भी हमारे कस्टमर की कोई भी बात लीकेज की या कोई भी चीज़ किसी को बताई तो उसको 14 साल सज़ा दी जाएगी। अब इतनी बड़ी सज़ा में कोई भी मुलाजिम इस चीज़ के करीब भी नहीं जाता। उस बैंक के अमले को ये पता नहीं होता कि ये राशि, ये पैसा कहाँ पर रखा हुआ है, कितना रखा हुआ है। सिर्फ सिंपल सी फॉर्मेलिटी होती है। पैसा यहाँ से ट्रांसफ़र कराने का जो तरीक़ेकार है वो अमूमन जो लोग सियासत में ख़र्चा करके आते हैं वो इसलिए आते हैं कि वो यहाँ की गवर्नमेंट से आराम से पैसे जो लेकर इमिग्रेशन या जितने भी इदारे होते हैं वो जब उनके सरबराह हो जाते हैं तो बाय एयर ले जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड में जो है कोई भी पूछने वाला नहीं होता। अगर नहीं तो दूसरे ममालिक से एक जो कारोबार चलता है उसको हवाला हुंडी कहते हैं। हवाला हुंडी का मतलब ये है कि आप जो है यहाँ से पैसे जो है एक एजेंट को देंगे दूसरे मुल्क में, दूसरा आपका बंदा जो है उस एजेंट से पैसे रिसीव करेगा। इसको हवाला हुंडी कहते हैं। ये हवाला हुंडी का कारोबार ज़्यादातर पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होता है। यहाँ से जो पैसे भेजने का इलीगल तरीका है वो यही तरीका है। मगर पाकिस्तान में तो ये भी हद होगी, हमने देखी कि पैसों की जो है वो लांचे भर के यहाँ से ली जा रही थी, जो पकड़ी गई थी, दुबई जा रही थी। तो ये मुल्क जो है सारे कमाते हैं, इसके लोग जो है वो कमाते हैं। इनके करप्ट लोग, इस निज़ाम के करप्ट लोग जाके किसी और मुल्क को जो है फ़ायदा पहुंचा दे।
अभी भी स्विस करेंसी जो है उसकी वैल्यू जो है वो हाई लेवल पर है। स्विस करेंसी का मुकाबला हमारे पैसे, टक्के या रुपीस से नहीं हो सकता। स्विस बैंक की करेंसी डॉलर से भी ऊपर है। तो ये सब चीज़ें चोरी के पैसे से, 2 नंबरी के पैसे से लोगों का खून चूस कर जिन लोगों ने भी जमा की है, वो स्विस बैंक के कानून में एक चीज़ ये भी पास करवा देते कि ये जो पैसे हैं उनके कब्रों में डाले जाएं, ताकि मौत के बाद भी ये पैसे उनके कब्रों में महफूज रखे और क़यामत के दिन ये पैसे देकर वो अपनी जान छुड़ा सके। मगर इन पैसों से क्या, मेरा रब्बुल आलमीन बड़े बड़े ख़जानों से भी ये चीज़ें आपको बख्श नहीं करेगा, क्योंकि इस दुनिया से 1000 गुना बड़े ख़जाने, करोड़ गुना बड़े ख़जाने मेरे रब के पास है। इन्हीं जुमलों के साथ लूँगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और भी इलाक़े में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।